चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फर्स्ट वीडियो में सीखा था हम लोगों ने, और दूसरे वीडियो में रिलेशन और डोमेन, कोडोमेन और रेंज वगैरह सीखी थी। आज इसी की एप्लीकेशन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मान लीजिए एक कोई सेट ए दिया गया है बच्चों। तो यहाँ पर सेट ए हम लिख दे रहे हैं, क्या दिया गया है यहाँ पे सेट ए में कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 14 एलिमेंट्स हैं। और एक रिलेशन दिया गया है एंड अ रिलेशन आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई इज सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। और जहाँ पर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी खुद ए है, द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। अच्छा, आपको एक रिलेशन लिखना है। जो रिलेशन है बच्चों वो ए टू ए है। ए से एक रिलेशन लिखना है और उसके बाद इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर, मतलब डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं। तो पिक्टोरियल मेथड यूज़ करते हैं, सबसे आसान है वही। मान लीजिए एक सेट हमने ए बना लिया, ये इसमें 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 14 हैं मेंबर्स। और थोड़ा बड़ा बनाते हैं और विजिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, अच्छी तरह समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इसमें ये हम क्यों लंबा बना रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा इसके बारे में। अप टू 14 एलिमेंट्स हैं ए में। उसके बाद दूसरा सेट भी खुद ए ही है और इसमें भी 14 मेंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 एलिमेंट्स। अब कह रहा है कि x, y, अब आपको रिलेशन लिखेंगे हम, और रिलेशन लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो रिलेशन में जो मेंबर्स आएंगे वो किस तरह से लिखे जाएंगे। कह रहा है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो 3x माइनस वाई अगर 0 होना चाहिए बच्चों, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर 3x माइनस वाई 0 है, इसका मतलब y का अगर ट्रांसफ़र कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू 3x है। अब हम क्या करेंगे, x इसमें पुट करेंगे। x हमने मान लीजिए पहला x का मेंबर क्या है 1, और जब हम इसमें बच्चों x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो जब हम रखेंगे x इज इक्वल्स टू 1, तो उस कंडीशन में y क्या आ जाएगा 3 × 1 दैट इज़ 3। और ये a है, ये भी a है। y आएगा सेकंड वाले सेट से जो खुद a है, और x आएगा फर्स्ट वाले सेट से जो खुद भी a है। तो यानी यहाँ पे पहली जो रिलेशन मेंटेन हुई हमारी वो 1 to 3। अब यहाँ पर जो रोस्टर फॉर्म में इसको अगर लिखेंगे तो इस रिलेशन का पहला मेंबर आया 1 3। देखिए x, y। अब यहाँ पे चेक करते हैं जरा। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 3, और यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 3 - 3 0। इसका मतलब ये पहला मेंबर हमारा सही है। उसके बाद इसी तरह से हम इसमें x की वैल्यू अब 2 पुट करके देखते हैं, तब y क्या आएगा। तब उस कंडीशन में y आएगा, देखिए यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 3 2 6। तो यानी 2 से किसकी रिलेशन होगी, 6 की। ये नेक्स्ट मेंबर आ गया। जब हम अगला मेंबर हमें मिल गया 2, 6। अब आप समझ गए होंगे आगे क्या करना है। अब इसमें हम नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 3 9 मिल जाएगा हमें। तो ये अगली रिलेशन हो गई। जब हमने इसमें 3 पुट किया तो ये 3, 9 नेक्स्ट मेंबर आ गया रिलेशन का। 3 के बाद जब हम इसे 4 पुट करेंगे तो 4 3 12। ये रिलेशन एक और मेंटेन हो गई। तो यहाँ पर 4, 12 नेक्स्ट मेंबर हो गया इस रिलेशन का। फाइनली 4 के बाद अब हम जब 5 पुट करेंगे, देखिए ज़रा यहाँ पर जब हम x इज इक्वल्स टू 5 लेंगे तो y इज इक्वल्स टू 5 3 15 आ जाएगा। मगर बच्चों 15 सेकंड वाले सेट में है ही नहीं, तो इसका मतलब कि अब हम x इज इक्वल्स टू 5 पे ही रुक जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 4 तक रहेंगे। x इज इक्वल्स टू 4 तक लिखेंगे तो ये 5, यही मतलब फाइनल आंसर हमारे पास ये रेंज आ गई 1। इस रिलेशन की ये रिलेशन है बच्चों, रेंज नहीं, सॉरी, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। ये रिलेशन लिखा था हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में।
और ये आ गया रोस्टर फॉर्म में। अब कह रहा है कि एक रिलेशन आर तो हमने लिख दिया, अब इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखना है। तो प्रांत का मतलब हो गया बच्चों इसका हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना है। तो डोमेन लिख देते हैं, आप सब जानते हैं, पिछले वीडियो जिसने नहीं देखे वो पहले वो देख लें तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। डोमेन का मतलब हो गया कि रिलेशन में जो भी ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट पहला नंबर यही होगा डोमेन। तो 1 2 3 4 ये बच्चों डोमेन हो गया। कोडोमेन बच्चों पूरा सेट बी होता है, ये पता है हमें, तो ये पूरा ही कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन 14, ये कोडोमेन आ गया। और उसके बाद रेंज बतानी है हमें। तो रेंज मतलब इस हमारे रिलेशन का जो सेकंड मेंबर है वो रेंज का मतलब ये कहाँ तक पहुँच रहा है। देखिए 3 6 9 12 ये रेंज है। तो रेंज आ गई हमारे पास, यहाँ से भी देख सकते हैं 3 6 9 12, तो ये रेंज आ गई 3, 6, 9, 12, ये आपकी रेंज हो गई। तो ये बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं, चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आराम से सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आर पर, तो यहाँ पे एक रिलेशन आर दी गई है और यहाँ पर आर इस तरह से लिखा गया है कि सेकंड नंबर आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है एक्स कॉमा वाई इज सच दैट वाई इज इक्वल्स टू x प्लस 5। आगे बोल रहा है x संख्या 4 से कम। यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है कि x इज़ लेस देन 4 है बच्चों। यहाँ पर कह रहा है कि x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है और x और y दोनों ही ये किसको बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, नेचुरल नंबर्स को। ये भाषा के रूप में लिखा हुआ है, हमने इस तरह से सिंबल्स की फॉर्म में आपके लिए लिख दिया है कि x संख्या 4 से कम है, 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है और x, y को बिलोंग कर रहे हैं। द्वारा संबंध r, ये रिलेशन r परिभाषित किया गया है। पहला है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए और इसके प्रांत और परिसर लिखिए। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है और उसके बाद इसका डोमेन और रेंज पता करना है। तो ये बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं बच्चों। यहाँ पे सीधे सीधे x और y दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं और x लेस देन 4 है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। x लेस देन 4 है तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी 1 2 3, और जब हम इसमें x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास y की पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब यानी पहला जो हमारे पास सेट है, इस तरह से इसको लिखते हैं, विजिबिलिटी थोड़ी आसान हो जाएगी। 1 2 3 ये x में वैल्यूज़ हैं और उसके बाद ये y, ये पूरे नेचुरल नंबर्स के सेट हैं बच्चों, और आगे तक भी हो सकते हैं, ये सब नेचुरल नंबर्स के सेट है। अब हम जब x में बच्चों 1 पुट करेंगे तो y में क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पुट करेंगे तो अब यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए अच्छा। तो y हमारे पास क्या निकल के आएगा, सबसे पहले x 1 पुट किया तो y आ जाएगा 6, फिर 2 पुट करेंगे तो 5 + 2 7, 3 पुट करेंगे तो 8। ये सीधी सीधी बच्चों हमारी रिलेशन हो गई 6 7 8। यहाँ 1 रिलेट कर रहा है 6 से, 2 रिलेट कर रहा है 7 से और 3 रिलेट कर रहा है बच्चों 8 से। तो अब हमें क्या करना है, इस रिलेशन को कैसे लिखना है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x, y लिखने हैं, ध्यान दीजिए हमें। तो x है 1, y है 6, तो 1, 6 पहला मेंबर आ गया, 2, 7 सेकेंड मेंबर आ गया, सेकेंड एलिमेंट, और उसके बाद 3, 8 ये हमारे पास आ गया थर्ड एलिमेंट। तो ये रोस्टर फॉर्म में बच्चों रिलेशन हो गई, ये रोस्टर फॉर्म में लिखी हुई है रिलेशन, ये लिखी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब जब रोस्टर फॉर्म आ गई तो हमारे पास डोमेन और रेंज आसानी से आ सकती है। डोमेन का मतलब x की वैल्यूज़, तो अब बहुत आसान हो गया ये।
तो डोमेन क्या क्या हो गई बच्चों हमारे पास 1 2 3, ये डोमेन में मेंबर्स आ गए। और फिर रेंज में कौन कौन से मेंबर्स आएंगे वाई वाले 6 7 और 8। ये बच्चों क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट ए दिया है और एक सेट बी दिया है। चलिए थर्ड नंबर यहीं पे कर देते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन सेट ए दिया गया है हमारे पास। सेट ए में मेंबर्स है 1 2 3 5, 1 2 3 और 5। फिर सेट बी लिखते हैं। सेट बी में 4 6 9, 4 6 9 ये एलिमेंट्स हैं। अब कह रहा है कि एक रिलेशन इस तरह से मेंटेन करी गई है, रिलेशन आर इस तरह से लिखी गई है कि x, y इज सच दैट x और y का अंतर विषम है, मतलब डिफरेंस बिटवीन x एंड y ऑड है। क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल्स टू ऑड नंबर। x और y का जो अंतर है बच्चों वो एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अब उसके बाद कह रहा है कि फॉर ऑल, नीचे लिख दे रहे हैं जगह कम है, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। x कहाँ से लिया जा रहा है सेट a से और y लिया जा रहा है सेट b से। अब हमें क्या करना है कि r को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बहुत आसान है बच्चों, एक बार आपके लिए फिगर बना देते हैं तो ये और इजी लगेगा आपको। सेट ए में 1 2 3 5 और सेट बी में कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये है 4 6 और 9। यहाँ पर बच्चों अंतर कहा गया है तो आप ये नहीं समझेंगे कि 1 से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, ऋण 3 आएगा। अंतर का मतलब हमें पॉजिटिव लेना है बस, डिफरेंस चाहे बड़े नंबर में से छोटे नंबर को ही माइनस करना है। चेक करते हैं 1 से चेक करते हैं बच्चों, 1 से 4 की रिलेशन होगी क्या, रिलेशन कब मेंटेन होगी जब इनका डिफरेंस एक ऑड नंबर होगा। तो 1 से 4 का डिफरेंस क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 एक ऑड नंबर है। इसका मतलब ये रिलेशन में हम लिख सकते हैं पहला मेंबर हो गया 1,4 क्योंकि इनका डिफरेंस ऑड है। 1,6 एक रिलेशन होगी बच्चों, हाँ बच्चों होगी। 1 से 6 को जब डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आएगा और 5 भी एक ऑड नंबर है, तो सेकेंड एलिमेंट हो गया 1,6। फिर 1 से 9 की रिलेशन होगी क्या बच्चों, 1 - 9 करेंगे 8 आएगा जो कि इवन है, इसलिए ये रिलेशन नहीं होगी। अब आ जाते हैं 2 से। 2 की 4 से डिफरेंस 2 आएगा, नई रिलेशन होगी। 2 से 6 का डिफरेंस 4 आएगा, रिलेशन नहीं होगी। 2 से 4 का डिफरेंस 2 आएगा, इवन है। 2 से 6 का डिफरेंस 4 आएगा, इवन है। 2 से 9 का डिफरेंस 7 आएगा, ऑड है, मतलब ये रिलेशन हो गई, मेंटेन हो गई रिलेशन 2,9। तो अगला एलिमेंट हमारे पास आ गया 2,9। अब 3 - 4 करेंगे आप, 4 - 3 1 रिलेशन है, तो ये एक नेक्स्ट मेंबर मिल गया हमें। क्या मिला 3,4। फिर 3,6 करेंगे 3 आ जाएगा बिल्कुल, तो यहाँ पर भी ये भी वैलिड है। तो यहाँ पे चलिए नीचे लिख देते हैं, तो ये आ गया 3,6। उसके बाद 3,9 करेंगे तो 6 आएगा, 6 इवन है इसलिए नहीं ले सकते। 5 पे आते हैं, 5 - 4 1 होगा, 1 ऑड है तो मतलब ये रिलेशन होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,4। 5 के साथ 6 लेंगे, 5 - 6 ये भी 1 आएगा, 6 - 5 करेंगे 1 आएगा, तो ये भी ले लेंगे। तो एक नेक्स्ट मेंबर आ गया हमारे पास 5,6 क्योंकि डिफरेंस कहा गया है, ये नहीं कहा गया किसको किससे माइनस करना है। अब 5 - 9 4 आएगा, इसका मतलब ये इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। ये आ गई हमारे पास रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। इसमें क्या पूछा गया था, केवल रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है, बाकी डोमेन रेंज वगैरह निकालना होता तो आप इतना सीख ही गए, आराम से आप डोमेन रेंज भी इसकी बता देते। क्वेश्चन नंबर 4 में जल्दी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको इरेज कर दे रहे हैं आप, वीडियो पॉज करके पीछे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। 4 में कह रहा है कि एक आकृति 2.7, एक यहाँ पर 2 सेट ऑलरेडी हमें बना के दे दिए गए हैं। पहले सेट, एक सेट P है, एक सेट Q है। P में एलिमेंट्स हैं 5
6 7 और क्यू में एलिमेंट्स हैं 3 4 5 और 5 इज़ रिलेटेड टू 3 दे दिया गया है, एरो बना दिया गया है। 6 इज़ रिलेटेड टू 4 एंड 7 इज़ रिलेटेड टू 5। कह रहा है समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है, एक रिलेशन दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण विधि मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, फिर रोस्टर विधि रोस्टर फॉर्म में, और इसके प्रांत और परिसर। ठीक है बच्चों, प्रांत और परिसर तो पहले ही से पता है, ये पूरा प्रांत हो गया, ये परिसर हो गया। मतलब ये तो x की वैल्यूज़ हैं, वैलिड इनपुट्स, ये डोमेन, ये वैलिड आउटपुट्स, ये रेंज, ये तो पहले ही से पता है। प्रांत और परिसर तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। अब हमें लिखना है बच्चों इसको रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में बहुत आसान हो गया, 5,3 6,4 7,5, बिल्कुल आसान। तो चलिए सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे देख के ही लिख देना है। तो रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे, पहला मेंबर P से, दूसरा मेंबर Q से, 5,3, ये रिलेशन सीधे सीधे एरो के द्वारा बताई गई हैं, एरो के थ्रू की रिलेशन है इसमें। 6,4 और फाइनली 7,5, ये हो गई रोस्टर फॉर्म। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म, ये बच्चों रोस्टर फॉर्म सेकंड वाले में थी। हाँ, इसको रोस्टर फॉर्म ये सेकंड पार्ट था इसका बच्चों। फर्स्ट पार्ट कह रहा है समुच्चय निर्माण विधि, मतलब अब हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन मेथड, डिस्क्रिप्शन करके लिखना पड़ता है। तो देखिए जरा कोई रिलेशन निकल रही है क्या x और y में। ये 5 है 3 है, मतलब 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, या 5 में 3 घटाएंगे, 5 में 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 6 में 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 7 में 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा। तो आप इसी को लिख सकते हैं, बस बहुत आसान है। मेंबर्स हैं x, y इज सच दैट, यहाँ पर ये x है तो x y से 2 ज़्यादा है, या y x से 2 कम है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए y इज इक्वल टू, हमने लिख दिया x माइनस 2, आपकी मर्जी, आप x इज इक्वल टू y प्लस 2 भी लिख सकते थे। y इज इक्वल टू x माइनस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू P, यहाँ पे पहला सेट P है, एंड y बिलोंग्स टू Q। ये बच्चों हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद तीसरे फॉर्म में इसका प्रांत और परिसर पूछ रहा था, तो डोमेन सीधे सीधे बच्चों हो गया सेट P। चलिए मतलब इस तरह से लिख देते हैं 5 6 7, और इसकी फाइनली रेंज क्या हो गई, सेट Q, मतलब 3 4 और 5। अब बच्चों आपसे अगर पूछता है इसका कोडोमेन बताइए, तो कोडोमेन भी खुद Q हो जाता। ठीक है बच्चों, हमने आपसे बताया था कि कोडोमेन एक Q का ही एक सबसेट होता है, B का ही एक सबसेट होता है। चलिए बच्चों धन्यवाद, इसका आगे अगले वीडियो में।